हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देख लिया कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम कैसे आता है, एक्सेस डिमांड कब होता है और एक्सेस सप्लाई कब होता है लास्ट वीडियो में। इसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहा जाता है। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे आर डिमांड एंड सप्लाई फाइनल आंसर्स टू प्राइसिंग प्रॉब्लम। मतलब प्राइसिंग के लिए क्या डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम ही फाइनल है। From above, it follows that price is determined by equilibrium between demand and supply. Correct. पहले पिछले वीडियो में हमने देख लिया मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे आता है। डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका प्राइस सेट होता है। But is worth mentioning that demand and supply do not provide final answer to pricing problem. लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वही फाइनल आंसर नहीं है प्राइसिंग प्रॉब्लम के लिए। प्राइसिंग में और भी चीज़ें हैं। डिमांड एंड सप्लाई विच बाय देयर इंटरसेक्शन डिटरमाइन प्राइस आर देमसेल्फ गवर्न्ड बाय सेवरल फैक्टर। ये जो डिमांड एंड सप्लाई है जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं वो खुद किसी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। देयर आर मैनी फोर्सेस और फैक्टर्स विच वर्क बिहाइंड डिमांड एंड सप्लाई टू डिटरमाइन प्राइस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड एंड सप्लाई के बैकग्राउंड में काम करती है जो प्राइस को डिटरमाइन करती है इनडायरेक्ट वे में। डिमांड एंड सप्लाई इज ओनली अ सुपरफिशियल फॉर्मूला। वो सिर्फ एक ऊपर से एक फॉर्मूला दिख रहा है, उसके अंदर उसके इन डेप्थ में इतने सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्राइस के डिटर्मिनेशन को। Real factors that determine the prices of goods are those upon which demand and supply depend. एक्चुअल फैक्टर्स कौन से हैं जिसमें प्राइस डिपेंड करता है? वो फैक्टर है जो डिमांड एंड सप्लाई जिस पे डिपेंडेंट है, वो रियल फैक्टर्स है। बट डिमांड एंड सप्लाई आर वेरी यूजफुल कंसेप्ट कवरिंग आउटर कवर ऑफ टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ फैक्टर। इसका मतलब क्या है? देखो, इन शॉर्ट वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये डिमांड एंड सप्लाई है जो मिल के प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में है डिमांड एंड सप्लाई के जो इन दोनों को अफेक्ट करती हैं। वो इनडायरेक्ट वे में, यानी पहले वो डिमांड को अफेक्ट करती है वो फैक्टर और वो उसके वजह से प्राइस को अफेक्ट होता है। तो वो जो रियल फैक्टर्स है हमें वो समझना है। But demand and supply are very useful concept covering outer cover of the two distinct category of factors. Correct. लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें सिर्फ वो फैक्टर्स को ही समझना है, डिमांड एंड सप्लाई भी इम्पोर्टेंट है। कवर इट्स द अपर लेयर। अपर लेयर आपको समझना पड़ेगा, तब भी आप अंडर द लेयर जो भी चीज़ें हैं यानी जो फैक्टर्स अफेक्ट करती है वो समझ पाएंगे। Professor Samuelson rightly remarks, supply and demand are not ultimate explanations of price. प्राइस को एक्सप्लेन करने के लिए आपने डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन कर दिया, उनका इक्विलिब्रियम दिखा दिया और दिखा दिया प्राइस ऐसे डिटरमाइन होता है, ख़त्म हो गया। वो अल्टीमेट नहीं है, लाइक एंड नहीं है। They are simply useful catch-all categories of analyzing and describing multitude of forces, causes and factors impinging on price. तो वो सिर्फ अपर लेयर है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा जो डिमांड सप्लाई को अफेक्ट करती है एंड अल्टीमेटली प्राइस को अफेक्ट करती है। Rather than final answer, supply and demand simply represent initial question. Our work is not over but have just begun. तो वो अल्टीमेट आंसर नहीं है, ये अभी जस्ट क्वेश्चन है। अगर डिमांड एंड सप्लाई मिल के प्राइस को अफेक्ट करती है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट कर रही हैं जो प्राइस को अल्टीमेटली देन अफेक्ट करती है। तो हमने सिर्फ अभी एक क्वेश्चन रेज किया है। जैसे हम कहते हैं कि हम मार्केट में गए, बुक का कवर ये है, बुक का कवर मिल जाने से हम ये नहीं पता लगा देंगे या टाइटल ऑफ द बुक का पता चल जाने से हम ये नहीं पता करेंगे कि हाँ बुक के अंदर क्या है, हमें इन डेप्थ देखना पड़ेगा। For instance, market demand for a good depend upon the income of the people, their preferences for the good, the total population, availability of prices of substitute goods. Any change in them will cause a change in demand for the good and hence its equilibrium price.
तो जैसे मार्केट डिमांड जो है, ये मार्केट डिमांड कर्व था डाउनवर्ड स्लोपिंग इक्विलिब्रियम, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में। तो जो मार्केट डिमांड है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे इनकम पे डिपेंड करता है। जो सारे फैक्टर्स जो हमने रीड किए, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन मार्केट डिमांड, वो सारे फैक्टर्स डिमांड को शिफ्ट करेंगे। अगर उनमें कुछ चेंज आता है इन चेंज में, तो डिमांड टोटली चेंज होगा और फिर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली सप्लाई जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे है प्राइस ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन, केमिकल, इनमें डिपेंड करता है। अगर इनमें कुछ चेंज आता है तो वो सप्लाई को टोटली चेंज कर देगा, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करेगा, जिस वजह से सप्लाई चेंज होगा, सप्लाई को टोटली शिफ्ट कर देगा और फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा। इट इज दस clear that factors like availability of raw material, cost of production, income of people, size of population, consumer preferences for goods, etc. are ultimate determinants of price of various goods, but all of them work through either demand or supply. तो ये सारे जो फैक्टर्स है जो डिमांड या सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वो अल्टीमेटली प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अगर चेंज हुआ इनमें तो प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा। फॉर एक्सप्लेनिंग एनी प्राइस बिहेवियर ऑफ गुड, वी हैव टू गो बिहाइंड डिमांड एंड सप्लाई एंड सर्च फॉर दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस बिहेवियर फॉर अ कमोडिटी। अगर हमें समझना है कि प्राइस में चेंजेस कब कब आता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिमांड एंड सप्लाई में शिफ्ट कब कब आता है, जिसके वजह से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज आता है। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? तो वो फैक्टर्स ये सारे हैं जो डिमांड के फैक्टर्स हैं एंड सप्लाई के फैक्टर्स हैं। चेंजेस इन द मार्केट इक्विलिब्रियम कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। Till then, you keep watching the journey of understanding economics. Do follow the channel, subscribe कर दो चैनल को, ताकि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक समझ में आते रहें। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड द एक्सप्लेनेशन, टू लाइक द वीडियो। बहुत कम लोग लाइक करते हैं, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ। Comment if you have any doubt or any feedback. If you want any online classes one-on-one from me on any of economics topic, then आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड द टॉपिक। जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी। थैंक यू।